नमस्ते एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप? आज हम जेनेटिक्स का पहले चैप्टर का 4th टॉपिक कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों मेंडल का वर्क अनऑर्गेनाइज रहा? रीजन है कि उस टाइम मीडिया सिस्टम सही नहीं था, जिसकी वजह से लोगों तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं। कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। हिज मैथमेटिक अप्रोच वॉज न्यू एंड वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मैथ को बायो में ऐड किया था। The concept of gene factor is stable and discrete unit could not explain. वो explain ही नहीं कर पाया कि ये factor क्या चीज है। He could not give the physical proof. Proof ही नहीं दे पाया physically कि factor भी होते हैं, gene भी होते हैं। उसने क्या लिखा था कि my time will yet come, आया था उसका टाइम भी। कब? इन 3 साइंटिस्टों ने क्या किया, ह्यूगो डीबरी, कार्ल कॉनेस एंड बोन टेस्टमार्क। इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या पाया, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था शूटॉन एंड बुवेरी। इन्होंने क्या किया, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम लीड सेग्रीगेशन एंड पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है आगे जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन, वो अपने अपने कैरेक्टर को इजीली एक्सप्रेस करते हैं। Sudan united chromosome segregation with Mendelian principle is called chromosomal theory of Sudan and Boveri ने दी थी, इसको एक्सप्लेन किया था थ्योरी को कि जो क्रोमोसोम है इस तरह से सेपरेट होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद क्रोमोसोमल आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। ये 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। सिस्टर क्रोमेटिड बोलता है ये पेरेंट और मैटरनल दोनों जब बनेंगे तो क्या बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे। एक ही लोगस पे जो रहने वाले हैं ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। फ्रॉम मदर फ्रॉम फादर, दोनों के जीन अलग अलग। द क्रोमोसोम आर व्हीकल, ये हो गया। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस पढ़ी है आपने। मियोसिस में पहले सबसे पहले आता है G1 G2 फेज, फिर मियोसिस 1 में क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसके बाद हाफ का भी हाफ हो जाता है, मींस एक अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23 23 23 23। 4 सेल बनते हैं एक से। किस केस में, मियोसिस में। तो बोलता है जो क्रोमोसोम है वो एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट फॉर्मेशन हो रही है चारों, ठीक है। क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये देखो कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2, ये आपके मियोसिस दिखाई है। बोलता है एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन आता है, जिन्होंने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे काम किया। और ड्रोसोफिला पे काम करने का एक ही कारण था, ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का। क्या रीजन था? सबसे पहले इजीली अवेलेबल थी, लैब में इजीली ग्रो कर सकते थे, उसके इतने सारे जो जनरेशन तैयार होती सिंगल टाइम में, इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स थे, जिसकी वजह से क्या कर रहा था उसने इसको यूज किया, ठीक है। जिसका जो जनरेशन टाइम था कितना था, 12 से 14 दिन इजीली ब्रीड। और ब्रीड कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हम काम कर सकते थे। 100 ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते थे और इजीली डिस्टिंग्विश मेल और फीमेल को इजीली डिटेक्ट कर सकते थे। हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिली थी, इसलिए इन्होंने इसको यूज किया। उसके बाद आता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 लिंक्स। बोलते हैं जितने जीन एक पास होंगे उतनी कम क्या होगी, रिकम्बिनेशन, और जितने दूर दूर होंगे उतनी ज्यादा रिकम्बिनेशन। ये बताया था किसने, लिंकेज भी इसने दी थी। तो साइंटिस्ट का नाम तो नहीं दिया ना यहाँ पे, मॉर्गन। बहुत सारे मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे लिंकेज के ऊपर, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम कल लिंकेज, ठीक है। थैंक यू जी, राधे राधे।